जून एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास के साथ साथ भूगोल को भी बदल दिया। साल 1947 15 अगस्त को भारत देश को आजादी देखने का मौका तो मिला, लेकिन अपने देश को अपना एक हिस्सा दांव पर लगाना पड़ा। आज ही के दिन यानी 3 जून 1947 को भारत के 2 हिस्से करने का ऐलान हुआ था। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन का खाका पेश करते हुए ऐलान किया कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान नाम से एक अलग मुल्क बनेगा। उनके इस प्लान को माउंटबेटन प्लान या 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने फरवरी 1947 में ऐलान कर दिया था कि वो जल्द ही भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन आजादी के बाद की रूपरेखा क्या रहेगी, इस बात का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को इस मामले पर सब कुछ तय करने की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में दंगे हो रहे थे। केंद्र की मौजूदा सरकार कांग्रेस भी इन हालातों को काबू नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अलग देश की मांग पर अड़ी थी। इन सब हालातों को देखते हुए माउंटबेटन ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेता और जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के नेता के साथ कई दौर की बातचीत की और एक प्लान तैयार किया। 2 जून 1947 माउंटबेटन ने भारत के बड़े नेताओं के सामने इस प्लान पर चर्चा की, जिसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ऑल इंडिया रेडियो अपनी योजना की जानकारी देने पहुंचे। माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह भी वहां मौजूद रहे। माउंटबेटन प्लान के मुताबिक भारत के 2 हिस्सों में बांटे जाने की बात रखी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बनना था। वहीं पाकिस्तान के लिए एक नए संविधान सभा का गठन किया जाना था। सबसे प्रमुख प्रावधान ये था कि भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन दर्जा दिया जाए। इसकी तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी और इस प्लान में देश के लोगों को छूट दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। इस बात का फैसला उन पर ही छोड़ दिया गया। इस प्लान का एक सबसे जरूरी बंटवारा था सेना का बंटवारा, और साथ ही बंटवारे के इलाकों में भी मोटे तौर पर तय किया गया। इसके अलावा दोनों देशों के विधायी अधिकार, गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी परिभाषित किया गया था। माउंटबेटन प्लान का ऐलान होने के बाद जुलाई के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना के हर अधिकारी को एक फॉर्म दिया गया। इस फॉर्म में हर सेना अधिकारी से ये पूछा गया था कि वो भारतीय सेना में काम करना चाहते हैं या पाकिस्तानी सेना में जाना चाहते हैं। इसी हिसाब से बंटवारे के समय तय किया गया कि भारत की संपत्ति का 80% हिस्सा भारत को मिलेगा और बाकी बचा 20% पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। दोनों देशों में बंटवारे के दौरान तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़कर इधर से उधर जाने का फैसला किया। वहीं जानकारी के मुताबिक बंटवारे के बाद जो भी हिंसाएं शुरू हुई, उसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। हजारों की संख्या में महिलाओं को अगवा किया गया, जिनके साथ रेप और जोर जबरदस्ती की गई। बंटवारे की वजह से कई लोगों के घर उनसे छूटे, कई लोगों को अपने परिवार के लोगों से दूर भी होना पड़ा। आज दोनों देशों के बंटवारे को 75 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक लोग इस बंटवारे के घाव से बाहर नहीं आ पाए। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।